हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम भारत के ज्योग्राफी से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ पैराडाइज। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्वर्ग की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के किस स्टेट या यूटी को स्वर्ग की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर ये भारत का एक यूटी है, तो इसे स्वर्ग की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और इससे पहले मैं भारत के इंपॉर्टेंट सिटी के निक नेम पे भी कवर किया हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिख दे दूंगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्वर्ग की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो ये जान ही देंगे, यमुना। यमुना ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। देन इसके अलावा कोसी, गंडक और घाघरा, तो ये कुछ मेजर नदियाँ हैं जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। बट यमुना ये लॉन्गेस्ट सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा नदी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो आंसर होगा यमुना। यमुना ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। नेक्स्ट है, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज जमुना इन। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना किस देश में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से किस देश में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, यर्लिंग शंगपो। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में यर्लिंग शंगपो कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा है तिब्बत में, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यर्लिंग शंगपो कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री। जियोग्राफिकल हिस्ट्री के अनुसार भारत का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है, जियोग्राफिकल हिस्ट्री के अनुसार भारत का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है। तो ऑप्शन इधर आंसर है, अरावली। अरावली ये जियोग्राफिकल हिस्ट्री के अनुसार भारत का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और ये वर्ल्ड का भी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, अरावली रेंज। तो ये वर्ल्ड और भारत दोनों का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। तो ऑप्शन इधर आंसर है, अरावली। नेक्स्ट है, द न्यू एलुवियल सोयल डिपॉजिट्स फाउंड इन गंगेटक प्लेन आर नोन एज। गंगा के मैदान में पाए जाने वाला नए जलोढ़ मिट्टी के डिपॉजिट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, गंगा के मैदान में पाए जाने वाला नए जलोढ़ मिट्टी के डिपॉजिट को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सीधा आंसर खादर। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, और यहीं पे आपसे पूछा जाएगा, पुराने जलोढ़ मिट्टी को, ओल्ड एलुवियल सोयल को क्या कहा जाता है। तो भांगर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है, और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ सोयल। भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अलुवियल सोयल्स। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो भारत के उत्तरी मैदान में आपको जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज ज़्यादा है उत्तरी मैदान में, नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, भारत का नॉर्दर्न प्लेन्स जलोढ़ मिट्टी से बना है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द हिमालयज हैज द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हिमालय के किस भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम विस्तार है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, नेपाल हिमालयज। नेपाल हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम विस्तार है। तो मैक्सिमम स्ट्रेच आपको नेपाल हिमालय में देखने को मिलेगा, ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट है, डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया विच कवर विच पार्ट ऑफ इंडिया। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, तो ये भारत के किस भाग को कवर करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, डेक्कन प्लेट्यू भारत का लार्जेस्ट प्लेट्यू है, तो ये भारत के किस पार्ट को कवर करता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, सदर्न।
तो ये मोस्टली सदर्न पार्ट को कवर करता है डेक्कन प्लेट्यू, जो भारत का लार्जेस्ट प्लेट्यू है। नेक्स्ट है हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फोल्ड माउंटेन। हिमालय माउंटेन ये फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज, लक्षद्वीप का कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से कौन सा लक्षद्वीप का कैपिटल है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है कवरत्ती। कवरत्ती ये लक्षद्वीप का कैपिटल है और ये इंडिया का स्मॉलेस्ट यूटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये इंडिया का स्मॉलेस्ट यूटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया और लक्षद्वीप में आपको टोटल 36 आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो इसमें टोटल 36 आइलैंड है और ये इंडिया का स्मॉलेस्ट यूटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट है लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड ये अरेबियन सी में लोकेटेड है, तो ये आपको अरब सागर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड चोमोलुंगमा इन तिब्बत बट व्हाट इज इट कॉल्ड इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है, लेकिन नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है, लेकिन नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है और ये आपको नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मौसिनराम इज लोकेटेड ऑन विच हिल्स ऑफ मेघालय। मौसिनराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर खासी। मौसिनराम ये मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है और मौसिनराम ये भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है भारत में, तो ये भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और ये आपको मेघालय के खासी हिल पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच रेंज सेपरेट्स नॉर्थ फ्रॉम साउथ इंडिया। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो यहाँ पे आपको बताना कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है विंध्या। विंध्या ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करती है, तो विंध्या रेंज ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पड़ोसी देश लैंडलॉक नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक लैंडलॉक नहीं है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, तो ये भारत के 3 नेबरिंग कंट्री लैंडलॉक है और भारत के टोटल 9 नेबरिंग कंट्री है, तो 9 में से 3 लैंडलॉक है। और लैंडलॉक उसे कहा जाता है जिसका डायरेक्ट एक्सेस सी या ओशन के साथ में नहीं होता है, तो उसे लैंडलॉक कहा जाता है। तो भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, तो इनका डायरेक्ट एक्सेस सी या ओशन के साथ में नहीं है और ये भारत के 3 नेबरिंग कंट्री है जो लैंडलॉक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विच प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स इन इंडिया। भारत में कौन सा पठार खनिजों में समृद्ध है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू एक मिनरल रिच प्लेट्यू है जो आपको मोस्टली झारखंड में देखने को मिलेगा। तो इसका मोस्टली भाग झारखंड में लोकेटेड है, तो ये एक मिनरल रिच प्लेट्यू है। यहाँ पे बेसिकली माइका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन और कोल जैसे मिनरल पाए जाते हैं। तो ये एक भारत का मिनरल रिच प्लेट्यू है, तो इसका मोस्टली भाग झारखंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द मिनरल्स फाउंड इन द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज। केरल के मोनाजाइट रेत में पाया जाने वाला खनिज है। तो यहाँ पे आपको बताना केरल के मोनाजाइट रेत में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है थोरियम। केरल के मोनाजाइट रेत में पाया जाने वाला मिनरल्स थोरियम है और थोरियम ये भारत में सबसे अधिक केरल में ही पाया जाता है और वर्ल्ड में बात करें तो सबसे अधिक थोरियम भारत में पाया जाता है। भारत में वर्ल्ड में सबसे अधिक थोरियम पाया जाता है और भारत में आपसे स्पेसिफिक पूछा जाएगा किस स्टेट में पाया जाता है, तो केरल में सबसे अधिक थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है विच इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता बंदरगाह ये भारत का ओल्डेस्ट पोर्ट है, इसे 1870
1870 में पहली बार ऑपरेट किया गया था, तो इसे पहली बार 1870 में ऑपरेट किया गया था। तो ये भारत का ओल्डेस्ट पोर्ट है और इसे ऑफिशियली श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कोलकाता पोर्ट को ऑफिशियली श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है और यह भारत का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है। नेक्स्ट है, वेयर इज द बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है भुवनेश्वर। ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर में आपको बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज द कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड। कान्हा नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कान्हा नेशनल पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है।